इन लोग जो अपने आप को विधायक देवतालाब विधायक गिरीश गौतम जी का भांजा बताते हैं और उनके दम पर ऐसे कई जनों के साथ अन्याय और अत्याचार राघवेंद्र तिवारी तिलकधारी वगैरह कर चुके हैं और उन्हीं के दम पर आज भी ये उचक रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से गिरीश गौतम जी उनके तरफ इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पटेल और जाति वर्ग के जो आरोप विधायक प्रदीप पटेल जी के ऊपर लगाया जा रहा है ये निराधार है, क्योंकि मेरे जानकारी में तो ऐसा है ही नहीं, झूठा है। 3 लोग गए होंगे, कोई नहीं गया है। गए थे आप लोग? कोई गया ही नहीं है, कोई नहीं गया। आप लोगों को गोली मारने की धमकी मिली है? हाँ, ऐसा बता रहे हैं कि, और कई बार तो आपको बताते हैं कि राघवेंद्र तिवारी ये फोन के माध्यम से कई हमारे साथियों को गाली भी देता। प्रतिनिधि से आप क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन और जनता प्रतिनिधि, जैसा कि इस मैटर में, हमारे जमीन के मैटर में माननीय देवतालाब विधायक गिरीश गौतम जी इन्वॉल्व हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और मैं उनसे निवेदन करना, उन्हीं बस से नहीं, यहाँ पर जितने भी शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे कलेक्टर हों, चाहे एसडीएम महोदय हो, चाहे तहसीलदार महोदय हों, सभी आए स्थल पर आकर और न्यायिक फैसला करें। हम उनके फैसले का स्वागत करेंगे। आप लोग पटेल वर्ग हैं, जो आरोप लगा है कि क्या कैसे कि उनका संरक्षण प्राप्त, क्या नहीं, ये तो बेबुनियादी है, निराधार है। हकीकत यह है कि विधायक प्रदीप पटेल जी के पास हमारा कोई भी जन इस मैटर को लेकर आज तक गया ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि इन लोग जो अपने आप को विधायक देवतालाब विधायक गिरीश गौतम जी का भांजा बताते हैं और उनके दम पर ऐसे कई जनों के साथ अन्याय और अत्याचार राघवेंद्र तिवारी तिलकधारी वगैरह कर चुके हैं और उन्हीं के दम पर आज भी ये उचक रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से गिरीश गौतम जी उनके तरफ इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पटेल और जाति वर्ग के जो आरोप विधायक प्रदीप पटेल जी के ऊपर लगाया जा रहा है ये निराधार है, क्योंकि मेरे जानकारी में तो ऐसा है ही नहीं, झूठा है। 3 लोग गए होंगे, कोई नहीं गया है। गए थे आप लोग? कोई गया ही नहीं है, कोई नहीं गया। आप लोगों को गोली मारने की धमकी मिली है? हाँ, ऐसा बता रहे हैं कि, और कई बार तो आपको बताते हैं कि राघवेंद्र तिवारी ये फोन के माध्यम से कई हमारे साथियों को गाली भी दे चुके हैं, धमकी भी दे चुके हैं। महुआ बिन्ने हम लोग जाते हैं तो वहां भी जबरदस्ती लठ लेकर निकलते हैं। लेकिन अब मीडिया के सामने से आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग उनके जो अंदर में, हमारा बाड़ी के अंदर जो हमारा महुआ है उसको इस बार हम लोग बिनने के लिए जाएंगे, पूरे ताकत के साथ जाएंगे। और जो ये कह रहे हैं बंदूक वाली बात, ये बता रहे हैं कि वो अर्जुन त्रिपाठी उनके पास पैसा है भाई, 5 भाई सर्विस में थे। हो सकता है ये बात वो लोग कहे भी हों कि बंदूक लाएंगे उनको मारेंगे। आपके यहाँ जमीन को लेकर जो खबर चलाई गई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, कल मुझे भी जानकारी लगी है, तो वो जो खबर चल रही है वो पूरी तरह से गलत है, झूठा बेबुनियादी सवाल है। एक्चुअली जमीन को लेकर उस पर मैटर चल रहा है। तो ये लगभग 1980 बहुत पहले पुश्तैनी जमीन हम लोग की थी। 4 बाबा थे हम लोगों के। जो हमारे एक बाबा थे उनका जो है तो मानसिक स्थिति सही नहीं थी। उस समय इन्होंने उन्हें जट फुसला कर और एक हिस्से, उनके हिस्से की ज़मीन अपने हिस्से में मतलब रजिस्ट्री करवा लिए थे। तो जहाँ टोटल 1/4 हिस्सा चाहिए, जिसमें लगभग 60 एकड़ जंगल भी है, 45 से 60 एकड़, तो वो जंगल में न लेकर अच्छी ज़मीन तरमीम करा लिए हैं। आज से 40-50 साल पहले जब तिलकधारी साहब बीओ थे तो उन्होंने अच्छी ज़मीन तरमीम करा ली और 40-50 नहीं बल्कि हम लोग पुश्तैनी से इस पे काबिज हैं और उसको हम लोग जोत बो रहे हैं। अचानक 50-60 साल वालों बाद अब ये कहने लगे कि अतिक्रमण किए हैं और फर्जी तरीके से इन लोग तरमीम करा लिए अच्छी ज़मीन, जबकि इन्हें भी जंगल में हिस्सा चाहिए और ये पथरीली ज़मीन लेना नहीं चाहते। इसमें विधायक जी का जो आरोप है सही है कहाँ तक और कहाँ तक गलत है? कौन से विधायक जी की बात हो रही है? गिरीश गौतम जी, देवतालाब विधायक जी। गिरीश गौतम जी के ऊपर जो चल रहा है, तो इस पे ये लोग क्या है कि गिरीश गौतम को उनका भांजा बताते हैं अपने आप को, तो उनके दम पर ये रंगदारी करते हैं। ये बात कई पहले भी, कौन कौन है उनके नाम? और राघवेंद्र तिवारी हो गए, तिलकधारी, अनिल त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी, कई उनके जो ये सब अपने आप को उनके भांजे बताकर उनके नाम पर रंगदारी वजनदारी बताते हैं और उन्हीं दम पर हम लोगों को मारने का, धमकाने का, रोज गाली गलौच यही सब करते हैं। इस पर आप क्या चाहते हैं? इस पर हम ये चाहते हैं कि माननीय विधायक जी का स्वागत है, वो हमारे देवतालाब के विधायक हैं, पूरे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है, वो आए और वही न्याय करा दें कि एक्चुअली फील्ड पर आकर क्या है।
क्योंकि हम बता रहे हैं कि पूरी तरह से फर्जी तरीके से इन लोग तरमीम करा लिए हैं। अच्छी अच्छी जमीन पूरी बांध को तरमीम करा लिए हैं। हाँ, कब्जा मेरा है और विगत जो इन लोग धारा 250 लगवाए उसके तहत आरआई पटवारी महोदय जांच पर आए थे, प्रतिवेदन भी बनाए हैं कि तरमीम इनकी गलत है। विधायक गिरीश गौतम इतना भी बोले हैं कि तहसीलदार का आदेश भी था अतिक्रमण हटाने का। हाँ था ना, तो विधायक, मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये राजनीतिक सोच के कारण या अपना ये 250 की धारा चलवा दिए हो तहसीलदार से के माध्यम से। अगर गिरीश गौतम जी आपको यहाँ आके न्याय देते हैं या वो फैसला करते हैं तो उस फैसले को आप स्वागत करेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे। हमारा सन 1980 में पंच फैसला भी हुआ है, इसमें कई लोग अभी जीवित हैं, 3-4 लोग तो खत्म हो गए हैं, 1-2 लोग अभी जीवित हैं। तो वो आएंगे, सबको बुलाकर वो जैसा अगर सच्चाई के साथ फैसला करेंगे, एक तरफा न्याय, तो हम लोग बिल्कुल तैयार। आपका नाम और परिचय बताइए। मैं रोहित कुमार पटेल हूँ। मेरी पत्नी इस समय यहाँ की वर्तमान सरपंच है ग्राम पंचायत कैलाशपुर की। मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अरुण कुमार पटेल, कहाँ से हैं? कैलाशपुर। तो ये तिलियानी मोही सिंह है, जहाँ जमीनी विवाद है। जी। जमीनी विवाद में हमारे ये 60 एकड़ पहाड़ है। 60 एकड़ में उनको चौथ चाहिए, 15 एकड़, और 120 एकड़ ये मोट जमीन है। तो 120 एकड़ में उनको 30 एकड़ चाहिए, 30 एकड़। और वो क्या चाहते हैं कि हमको टोटल मोटे जमीन चाहिए, हम मोटे लेंगे। इसी का विवाद है। वो पढ़े लिखे थे, हमारे दादा बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या किए कि अपना चोरी चोरी तरमीम करा लिए। हमारा महुआ उनके यहाँ है, वो भी नहीं बिनने देते हैं, और उल्टा बोलते हैं कि ये लोग फसल हमारी काट ले जाते हैं। हमारा महुआ वो किसी धर्म स्थल पर बोल दें, किसी मेड़ पर हमारे बोल दें कि हमारे दादा बाबा की डराई हुई मेड़ है, तो हम छोड़ देंगे। लेकिन वो धर्म स्थल पर बोलें कि हमारे दादा बाबा की डराई हुई ये मेड़ है, तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। और हम तो बोलने के लिए तैयार हैं, हमारे कुल परिवार तैयार हैं। उस राका में मेड़ डरवाए थे हमारे दादा बाबा। उस समय जब उनको पांती से यहाँ ले आए थे, पांती से यहाँ ले आए थे हमारे दादा बाबा, उनको पंडिताई करने के लिए, उनको जगह दिए, उनको प्रेम पूर्वक बैठाए, सम्मान दिए, पंडिताई कराए, और हम ही लोगों को लूटने लगे, हम ही लोगों को बंधने लगे, मारने लगे। हमारी जमीन लूट रहे हैं, हमारे बच्चे मार रहे हैं, हमको मार रहे हैं। ये क्या है अन्याय? तो हम सोचते हैं न्याय मिले। चाहे गिरीश गौतम जी आए, विधानसभा पूर्व अध्यक्ष जी, उनका भी हम स्वागत करेंगे। प्रदीप पटेल जी आए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। कलेक्टर साहब आए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तहसीलदार साहब आए, उनका भी स्वागत करेंगे। आरआई साहब आए, पटवारी साहब आए, उनका भी हम स्वागत किए। पटवारी साहब, आरआई साहब पंच फैसला बनाए, उसमें वो लोग दस्तखत भी किए, सहमत भी हुए। फिर उस सहमत पत्र बना, उसमें भी वो लोग सहमत होते हुए फिर गए तो 250 चला दिए। बेदखली हमी को, हमारे दादा बाबा की जमीन और हमी को बेदखली चलाते हैं। हमारी बोई जोती हुई जमीन बोलते हैं हमारी है, तरमीम करवा लें, चोरी से डकैती कर लें। अब हम लोग अनपढ़ आदमी इतना क्या जाने। जब जानकारी हुआ तो हम लोग भी अपना संशोधन का अपील किए। एसडीएम साहब के यहाँ भी चल रही है, तहसीलदार साहब के यहाँ चल रही है, और जो बोले कि राजनीतिक विधायक जी यहाँ के, तो विधायक जी के साथ जो हम मर मिटे हैं चुनाव में, और विधायक जी के साथ नहीं, अखंड प्रताप के साथ से हम जुड़े हैं, सदस्यता लिए हैं बीजेपी का। लेकर देवतला विधायक गिरीश गौतम भी आवाज उठाए हैं, और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर भी आरोप लगाए हैं आप लोगों को संरक्षण देने का। क्या मामला है? मामला यही है कि वो लोग आए और उनका जैसा जैसा न्याय करेंगे। हम लोग फील्ड पर आके इस मैटर में हम लोग प्रदीप पटेल जी के पास अभी तक नहीं गए। ये झूठा अफवाह फैलाए हैं, और जो वोट का फैलाए हैं, तो हम लोग तो वोट के लिए मर मटे हैं। ददन यादव को तो हम एजेंट बनाए थे। ददन यादव कहाँ थे? बना दिए, वो बड़का लीडर बन गए, और हम लोग रात दिन भूखे प्यासे मरते रहे। अखंड प्रताप के जमाने से बीजेपी में जुड़े हैं। हाँ, और अनिल बोलते हैं हम गिरीश गौतम के भांजे हैं, तो हम ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे। तो गिरीश गौतम जी ऐसे नहीं है, फील्ड पर आए, उनका हम स्वागत करेंगे। जैसी जैसी हमारी जमीन है, मोटे में मोटे चौथ उनको दें, और पतले में पतले चौथ दें। उनके भांजे हैं, किसी कारण तो आरोप नहीं लगाए। यही सब है, ये जबरदस्ती गुंडेगर्दी उन्हीं की बदौलत से दिखाते हैं। अब हम क्या बोले ज्यादा,
बंदूक चलाने को धमकी देते हैं। अर्जुन त्रिपाठी जी बोलते हैं कि हम पैसा देंगे राघवेंद्र जी, आप बंदूक लाओ, कुंडियों को उड़ा दो, पटेलों को उड़ा दो। ये कोई बात है? कौन देता है धमकी? ये अर्जुन त्रिपाठी जी बोले कि हम बंदूक का पैसा देंगे राघवेंद्र तिवारी जी उर्फ लल्लू जी को, और तुम बंदूक लाओ और इनको उड़ा दो, जिंदगी भर का मामला खत्म हो जाए। जमीन से तो खत्म ही कर दिए हैं, जीव से भी खत्म कर दें। इसी जमीनी प्रकरण में? हाँ, जमीनी प्रकरण में साहब। और फूलकुमारी ने भी दिया था त्रिपाठी, और बाबा वाल्मीकि ने हमारे दिया उसके बदले में। आप लोग कितने बड़े थे जब जब हम जमीन दी साहब रहन करीबन 7-8 साल के। गई? आपकी जानकारी में ज्यादा नहीं जरूरत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए ठीक। कहाँ से है? कला क्या प्रकरण है? जमीनी संबंध। जमीन के संबंध में क्या है? जमीन के संबंध में सर ये है कि वो 3/2/70 में हमारा जमीन पालक किए थे। कौन किए थे, नाम सहित बताइए। किशोर इमरमन नहीं, नाम नहीं किए। उसके आगे बोलत जई ना, हम हर जगह थोड़ा पूछो। हाँ देखो, फिर उसमें पूरा हमारी रजिस्ट्री करा लिए और अपना 17 में 9 एकड़ 37 डिसमिल रजिस्ट्री किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हो गया रहा सर बोले कि बाद में पट्टा करा लेना। फिर पट्टा करवाए हम लोग पटवारी से। इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद 80-85 में ने अपील किया। अब कहाँ चाहिए थे? चाहिए थे साल कि हमारी ज़मीन बदले में जो किए थे ओके वापस कर दे या तो हमारी दे दें। जमीन जो ली गई थी वो आपके बब्बा से ली गई थी जी। उनके द्वारा? जी ठीक है। किसके किसके द्वारा ली गई थी, नाम बता दीजिए। वाल्मीकि पटेल कितनी लिए थे? नहीं आता सकते। अरे धन्यवाद।